दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका ज्ञान ग्रंथ जी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्यों पर बात करेंगे और जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो दोस्तों भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्यतः 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक, दूसरा लिखित और तीसरा सांकेतिक। दोस्तों भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं हिंदी, गुजराती, संस्कृत, नेपाली, इस भाषाओं की जो लिपि है वह है देवनागरी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बांग्ला का बंगाली, अंग्रेजी का रोमन इत्यादि। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अ। अब व्यंजन को जान लेते हैं दोस्तों। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं और हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या 33 है। आगे जान लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो दोस्तों वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे हम जानते हैं कि सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द क्या होती है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे झीलों के नाम, प्राणियों के नाम, भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, ये सदैव स्त्रीलिंग ही होते हैं। सदैव पुल्लिंग रहने वाले को देख लेते हैं। दिनों के नाम, पेड़ों के नाम, रत्नों के नाम, देशों के नाम और पहाड़ों के नाम, यह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे को देखते हैं। आँख लगना, इस मुहावरे का अर्थ होता है सो जाना। अंधों में काना राजा, मूर्खों के बीच थोड़ा समझदार होना। अगला है अंधे की लाठी, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। उंगली पर नचाना, अपने वश में करना। कमर कसना, तैयार होना। कमर टूटना, हिम्मत खत्म होना। कान भरना, शिकायत करना। कान पर जू न रेंगना, कुछ असर न होना। काम तमाम करना, मार डालना। गोलमाल करना, गड़बड़ करना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। दंग रह जाना, हैरान रह जाना। दांत खट्टे करना, हरा देना। दाल में काला होना, शक होना। नाक में दम करना, परेशान करना। फूला ना समाना, बहुत खुश होना। दांतों तले उंगली दबाना, बहुत आश्चर्य होना। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। हाथ मलना, पछताना। आइए दोस्तों कुछ पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। जैसे पहला है सदा, पर्यायवाची शब्द होता है सदैव, हमेशा, सर्वदा। प्रयत्न, कोशिश, प्रयास, चेष्टा। गणेश, गणपति, लंबोदर, विनायक। हवा का होता है पवन, वायु, समीर। सांप, भुजंग, नाग, सर्प। राजा, नृप, नरेश, भूप। रात, रजनी, निशा, रात्रि। पेड़, वृक्ष, विटप, तरु। पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। बादल,
मेघ, जलधर, जलद। बेटी का पर्यायवाची शब्द होता है पुत्री, सुता, लड़की। माँ, माता, अम्बा, जननी, पानी। सलील, नीर, जल, पंछी। पक्षी, खग, विहग। धरती, पृथ्वी, भूमि, जमीन। जगत, संसार, विश्व, दुनिया। घर, भवन, आलय, गृह। गुरु, आचार्य, शिक्षक, अध्यापक। किनारा, तट, कूल या तीर। औरत, महिला, स्त्री, नारी। आदमी, नर, पुरुष, मनुष्य। आँख, नेत्र, नयन, लोचन। आग, पावक, अग्नि, अनल, दहन इत्यादि। तो दोस्तों यह थी हिंदी व्याकरण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, और अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।